तो राम राम जी, राधे राधे जी। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल न्यू ट्रिक देखिए कैप वाली, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आज मैं आपके साथ इस पैटर्न को शेयर कर रही हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। साथ में मैं आपको क्लियर करती हूँ, जितना बड़ा बेबी होगा उतने ज़्यादा ही फंदे होंगे। ठीक है, तो मैंने 11 फंदे से जो है स्टार्ट किया था। आप जो है, तो मैं क्लियर करती हूँ कि ये जो पैटर्न है आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो इस तरह से देखिए कितना प्यारा बनकर आ गया है। तो आपने मेरी वीडियो को जो है लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स देना है। थैंक यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं ब्यूटीफुल ट्रिक की आपको मैंने ये फर्स्ट नॉलेज तो दे दी है, और इसमें मैं आपको क्लियर करी इसमें क्या क्या पैटर्न बन के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ग्राफ बड़ा लग रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर करती हूँ, जितना बड़ा प्रोजेक्ट आपको बड़ा चाहिए तो उतने ज़्यादा फंदे लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है 15 फंदों का बनाया है। तो मैं क्लियर करती हूँ इसमें क्या क्या बनता है। इसमें थाल कवर बनता है, और डोर मेट बनता है, टेबल मेट बनता है। आप जो कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। कैप तो बनती है। तो बहुत इजी ट्रिक के साथ में मैं स्टिचिंग का बता रही थी कि स्टिचिंग तो आप चाहे नीडल से भी कर सकते हो, आप चाहे तो इस मशीन में भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसे लेस करने जा रही हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप इसमें कैसे बनकर रेडी होता है। साइड है, और मैंने अब क्या करना है, इन फंदों को उठा लेना। अब मेरे यहाँ पर कितने 15 फंदे थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ 15 फंदों को मैंने यहाँ पर बढ़ा लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर 70 भी रख सकते हो, 2 फंदों को भी बढ़ा सकती हो और 3 फंदों को भी बढ़ा सकते हो। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं इन फंदों को ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 फंदे बढ़ा दी है। तो आपने यहाँ पर देखना है कि हर बारी में ये वाले फंदे इस पे ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ से ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से और इसमें कुशन कवर भी बहुत अच्छा बनकर आता है। तो आपने क्या याद रखना है, फंदों का, बस फंदे जो है उतने ही ज़्यादा बड़े होंगे जितने आपका बिग प्रोजेक्ट होगा। मैं जो यहाँ पर पूरी दिखा लेती हूँ, मैं आपको इक्वल में आ गई हूँ। तो इसमें और मैं एक और क्लियर कर लेती हूँ, आप इसे पूरा जाली वाला भी बना सकते हो। तो जाली वाले में बेशक टाइमिंग ज़्यादा लगती है, पर जो आपके जो पैटर्न है वो ब्यूटीफुल बन के आ जाते हैं। पूरे के पूरे मैंने लेस करने हैं। देन फिर मैं आपको बता लेती हूँ, इन फंदों को चकते हुए जाना है, और ये 1 बाय 1 करके ट्रांसफ़र होते जाएंगे। तो जैसा स्टेप मैंने इस कली में बताया है, इसी तरह ये सभी कलियाँ सेम ऐसी होगी, ठीक है। मैं आपसे क्लियर करती हूँ कि पहला स्टेप मेरा अलग था, सेकंड मेरा अलग रहेगा, ठीक है। जो थर्ड होगा वो अलग होगा, जो फोर्थ होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो अब जस्ट अभी मतलब फर्स्ट रो में ये कंप्लीट होता है सर्कल, देन सेकंड ये वाला होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको थर्ड स्टेप बताऊँगी ये किस तरह से बनकर आया हुआ है। देखिए इस तरह से अगेन कह रही हूँ, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। तो आपने यहाँ लेफ्ट कर देना है। तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार आप यहाँ वाली साइड को गए थे ना, आप ये फंदे उठाए थे फिर ट्रांसफ़र किए थे। अब इसे इंटरलॉक इसलिए कहते हैं, ये हमारे इस तरह का हो जाता है, ठीक है। अब हमने कैसा करना है, अब मैंने पहले मैं इस साइड को गई थी, अब मैंने इस साइड को, पहले ये वाली साइड के फंदे उठाए थे, अब इस साइड में, अब मैंने यहाँ 2 फंदे और बढ़ाने हैं, ठीक है। और अब क्या करना है, सेम जैसे मैंने यहाँ से किया था सेम, अब मैंने यहाँ फंदे उठा के ये वाले फंदे इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। और याद रखिए, एक कॉर्नर से यहाँ पर जो है बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, यहाँ से प्लेन जाएगा आपका, यहाँ से ये सारे, यहाँ देखिए लास्ट से और टॉप से ये डिब्बी सेम बनकर आएगी, तभी हम इसे इंटरलॉक पैटर्न कहते हैं। फिर पूरा राउंड सर्कल बनकर आता है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप कहेंगे कि पिंकी मैम ने क्लियर नहीं बताया, ठीक है। पहले मैं फंदे उठा लेती हूँ।
टोटल फंदे मैंने यहाँ पर 19 उठा दिए। ठीक है, देन मैंने यहाँ से 1 बाय 1 करके एक एक फंदा मैंने इस तरफ, याद रखिए कैरिज मेरा जो है राइट हैंड में नहीं लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 करके आपने इस तरह से, बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लियर करती हूँ। पहला स्टेप, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ वाला जो है बहुत अच्छा बन के आने वाला है। फिफ्थ में हमारा बॉर्डर तैयार होगा। दिखा लेती हूँ आपको, ये इस तरह का है ना। फर्स्ट, रिपीट कर रही हूँ बार बार, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अभी 2 स्टेप और रहते हैं आपको, वो अलग अलग होंगे। ठीक है, और देखिए इस तरह से पूरा राउंड सर्कल ऐसे ही करते हुए जाना है। पूरे लेस कर दिए है ना मैंने, फिर दोबारा से मैंने ये फंदे उठा लेने हैं। फिर इन वालों को 1 बाय 1 करके साथ में यहाँ पर डालते हुए जाना है ना। तो बहुत इजी ट्रिक है, तो चलिए बना लीजिए। मैं आपको यहाँ क्लियर कर लेती हूँ कि यहाँ मैंने 5 पंखुड़ी बनाई थी। ठीक है, और ये जो है 6 मंथ से 1 ईयर बेबी के लिए बेस्ट है। ठीक है, देखिए आपको क्लियर कर लेती हूँ 11 फंदे से। तो इसमें भी यही तरीका है, यानी कि मैंने सिर्फ कलर अलग है ना इसमें लगाए, बचे हुए बेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने इसमें भी 2-2 फंदे बढ़ाए हुए हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और जो अब फोर्थ वाला है वो बहुत अच्छा बन के आने वाला है। मैं यहाँ पर आपको दिखा लेती हूँ। देखिए इस तरह से ये बनकर आ गया है। अब जब हमारा 1 2 3 4 आएगा ना अभी यहाँ, वो आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, वो अब जो है इसको सबको जो है इक्वल में करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर इक्वल में आ जाएगा। तो मैं फंदे उठाती हूँ फिर बताती हूँ आपको, और साथ में यहाँ पर कलर भी चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा स्टेप जो है मैं यहाँ पर आपको कर लेती हूँ क्लियर, कैसे करना है ये इक्वल में कैसा आएगा। एक फंदा उठा लेना है आपने इस तरह से। अरे भाई नोट आ रही थी। ठीक है, देन मैंने क्या करना है ये। ठीक है, इस तरह से, देन हर बार में आपका यहाँ पर लास्ट से टॉप तक आपका इस तरह से जाएगा और यहाँ से लेस होते हुए जाएगा। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। और जब मैं ये पैटर्न बनाती हूँ ना, बड़े ही इंजॉयफुल होकर बनाती हूँ, मुझे बहुत बेस्ट लगता है। और आई होप आप जो है एक से एक बढ़कर जो है ट्रिक मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, आपको क्लियर करती हूँ कि यूट्यूब में पिंकी डोगरा द्वारा फर्स्ट ट्रिक निटिंग मशीन में सिखाई जा रही है आपको, इस तरह से टॉप से लेकर नीचे तक। और देखिए इस तरह से ये इक्वल में आ जाएगा, जिस तरह से कॉर्नर निकल के आते हैं ना, तो अब ये जो है इक्वल्स में। ठीक है, इस तरह से अब सभी इस तरह से ये जो राउंड में सारे इक्वल्स में यहाँ तक मतलब पूरा सर्कल बन के आ जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। आई होप आपको जो है आज समझ आ गया होगा कि मैंने क्या करना है। फिर फंदे उठा लेने हैं, फिर यहाँ से यहाँ लास्ट से और टॉप तक उठाते जाना है, और यहाँ से हमारा जो है एक एक फंदा मतलब क्लोज होते जाएगा, बंद होते हुए जाएगा। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इस ट्रिक को फिर से। इस तरह से हमारी कैप रेडी होती है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, है ना। तो अब क्या है, इसका स्टेप अगेन काउंटिंग करती हूँ, मैं बार बार कर रही हूँ। 1 स्टेप, 2 3 एंड 4 5 में आता है हमारा बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर में आप चाहे क्रोशिया कर लीजिए, चाहे आप इसमें, मैं आपको दिखा लेती हूँ इस तरह से। इसे यहाँ रख लेते हैं भाई, और हमने इसे इक्वल्स में पकड़ लेना है। ठीक है, और इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पूरे टोटल हमारे जो फंदे होने चाहिए हमारे
115 तक होने चाहिए, ठीक है। 110 भी हो सकते हैं। और डाई सेक्शन आपने बॉर्डर में जो है ना टाइट रखना है ना लूज रखना है, ठीक है। फंदे इस तरह से क्लोज होते हुए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ट्रांसफ़र करना है, इस तरह से उठाते हुए जाना है। फिर सिंपल जैसे बॉर्डर बनाते हैं ना हम स्वेटरों का, तो वैसे ही बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे। पर बॉर्डर ले लिया है, आप चाहे तो एक एक पिन का भी कर सकते हो, दो दो का भी कर सकते हो, ठीक है। डाई सेक्शन आपकी चॉइस है, जितना मर्जी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब मैं इसमें ये भी क्लियर कर देती हूँ, ये आपने चौड़ा रखना तब भी रख सकते हो, 40 रो का, 50 रो का, जितनी आपकी चॉइस है, ठीक है। इस तरह से मेरे ये बॉर्डर रेडी हो गए हैं, ठीक है। अब मैंने जो है इन्हें स्टिचिंग करना है इस तरह से, ठीक है। ये दोनों साइड के स्टिचिंग हो गए। तो इस तरह से मेरे यहाँ पर ये न्यू पैटर्न आपका रेडी होता है। मैं स्टिचिंग करके आपको दिखा लेती हूँ।